महाभारत तो आप सबने देखी व सुनी ही होगी। उसके जैसा महायुद्ध आज तक पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ। इसी महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने परिजनों से युद्ध शुरू किया था। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए कौरवों की सेना को हराना जरूरी था, जिसके लिए पहले भीष्म पितामह, फिर गुरु द्रोणाचार्य और उसके बाद कर्ण जैसे अनेकों महान योद्धाओं की मृत्यु होनी आवश्यक थी। और अर्जुन ने एक के बाद एक सबका वध कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद सभी ने मिलकर इस आर्यावर्त पर राज किया और भगवान श्री कृष्ण के अपने परम धाम जाने के पश्चात पांडव भी स्वर्ग की यात्रा में चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की यात्रा से पहले भी अर्जुन की एक बार मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन की मृत्यु को देखकर मां गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। आखिर क्या है इसके पीछे की सारी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाभारत का युद्ध इतना घनघोर था कि करोड़ों लोगों की जान इसमें समा गई। कई घर बर्बाद हुए, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय हुई। और इस विजय में महत्वपूर्ण भूमिका भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन की थी। युद्ध को जीतने के लिए भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं की मृत्यु जरूरी थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने लीला रची और अर्जुन के हाथों सबका वध करवा दिया। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया था, तब मां गंगा को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे बेटे के हाथों होगी। महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात पांडव स्वतंत्रता पूर्वक हस्तिनापुर पर राज करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजस्वी यज्ञ करने को कहा। श्री कृष्ण की बात मानकर पांडवों ने राजस्वी यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। घोड़ा जिस भी राज्य में प्रवेश करता, या तो वह पांडवों के साथ मित्रता कर लेते या फिर अर्जुन और उसकी सेना से युद्ध करते। ऐसे ही कई राजाओं ने अर्जुन से युद्ध करने की जगह मित्रता स्वीकार की, लेकिन जिसने भी ऐसा नहीं किया, अर्जुन ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा, जहां का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र था। बब्रुवाहन अर्जुन से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि इस अश्व का रक्षक हूं। या तो तुम मुझसे युद्ध करो या फिर अधीनता को स्वीकार करो। उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहां पर आ गई, और जो कि अर्जुन की ही पत्नी थी। उलूपी ने बब्रुवाहन को अर्जुन से युद्ध करने के लिए उकसाया, जिसके पश्चात अर्जुन और बब्रुवाहन के मध्य युद्ध हुआ। अर्जुन अपने पुत्र के प्रहारों को रोक रहे थे, जबकि बब्रुवाहन कठोर प्रहार कर रहे थे। अपने बालपन में बब्रुवाहन ने अर्जुन पर एक बाण से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर चित्रंगदा, जो कि अर्जुन की पत्नी व बब्रुवाहन की मां थी, युद्ध भूमि में आई और अर्जुन को मृत देखकर रोने लगी। यह समाचार जब हस्तिनापुर और भगवान श्री कृष्ण को मिला तो सभी मणिपुर पहुंचे, और तभी वहां मां गंगा प्रकट हुई और जोर जोर से हंसने लगी। मां गंगा को हंसते हुए देखकर श्री कृष्ण ने कहा, एक मां का दुख देखकर आपको हंसी आ रही है। तब मां गंगा ने कहा, इस अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म को युद्ध भूमि में मारा था। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने इसे श्राप दिया था कि इसकी मृत्यु इसके ही पुत्र के द्वारा होगी। और मेरे ही माया के जाल में फंसकर बब्रुवाहन ने अपने पिता का वध कर दिया। जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मां गंगा को समझाया कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था, और धर्म की विजय के लिए भीष्म पितामह का मरना जरूरी था, अन्यथा पांडव कभी भी युद्ध नहीं जीत पाते और धर्म हार जाता।
इसी कारण स्वयं भीष्म पितामह ने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताया था। यह सब सुनकर मां गंगा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अर्जुन को जीवित नहीं कर सकती थी। तब नागकन्या उलूपी, जो कि वहीं पर थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नागमणि दी, जिसका उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया और मां गंगा ने बब्रू वाहन को अपने मायाजाल से मुक्त किया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे अर्जुन मृत्यु से बचकर वापस आ गए। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।